This time it's cleanly taken. This time it is a wicket, and it comes. Oh, pulled him. Khurram Shehzad has two. Oh, that's another one. Bangladesh 3. रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज शाहीनों का शानदार कमबैक। कौमी पेसर्स की तबाहकुन बॉलिंग, सिर्फ 26 रन बनाकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए। कप्तान अजमल हुसैन 4 रन बनाकर आउट। मोमिनुल हक और जाकिर हसन एक रन ही बना सके। मुशफिक रहीम 3, शादमान इस्लाम 10 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 274 रन बनाकर आउट हो गई थी। This time it's cleanly taken. This time it. Oh, pulled him. Oh, that's another one. फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की आउट क्लास परफॉर्मेंस। 4 बंगाली टाइगर्स को पवेलियन की राह दिखाई। शादमान इस्लाम और नजमुल हुसैन शांतों की किलियां उड़ाई। जाकिर हसन कैश थमा बैठे। शकीबुल हसन को खुर्रम शहजाद की गेंद समझ ही न आई। LBW आउट हुए। फास्ट बॉलर बीर हमजा ने मुशफिक रहीम और मोमिनुल हक को आउट क्लास कर दिया। समुद्री तूफान असना का खतरा टल गया। तूफान कराची से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर निकल गया। तूफान का ओमान की जानिब रुख। साहिल से टकराए बगैर समंदर में ही खत्म हो जाने का इम्कान। कराची पर समुद्री तूफान के असरात भी खत्म होने लगे। तेज हवाएं थम गई। बादलों का राज बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बलूचिस्तान के साहली इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। मकरान, जिवानी, पेसनी और माड़ा गवादर मुल्हका इलाकों में बादल बरसेंगे। सिंध में बारिशों और सैलाब से नुकसानात। मुटियारी में 1137 मकानात गिर गए। 98 को जुज़वी नुकसान। सजावल में भी बारिशों से 175 घरों को नुकसान। कई मकामात पर सड़कें बह गईं। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। कहा कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे जबकि मट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता करके LPG महंगी कर दी। LPG की कीमत में 7 रुपये का इजाफा। नई कीमत 244 रुपये मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा। कीमत 2879 रुपये हो गई। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं है। बिजली सस्ती करवाने के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा IBPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म करने से बिजली की कीमत आधी हो जाएगी। हमें खैरात नहीं अपना हक चाहिए। पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए हैं। हमें अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए हर हद तक जाने लगा। फलाही तंजीम अनवरा के सरबराह का कहना है कि इसराइल गूगल के इश्तहारात खरीद कर हथियार हासिल करने से रोक रहा है। गलत मालूमात के फैलाव को एक बार फिर जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अनवरा गजा में इंसानी इमदाद फराहम करने वाली सबसे बड़ी तंजीम है जिसे निशाना बनाया गया। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा लगाने वाले कायदे हुर्रियत सैयद अली गिलानी की 3री बरसी। जिंदगी भर भारतीय मजालम और तहरीक आज़ादी की आवाज़ बुलंद करते रहे। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत का खिराज अकीदत। कहा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हसूल तक जिद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। PTI और नून लीग में PTI और नून लीग में बैकडोर राबते। महमूद अचकज़ई ने
लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके तीनों रिश्तेदारों की गैर मशरूत रिहाई के बाद वो वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। पीटीआई और नून लीग में बैकडोर राबते। महमूद अचकज़ई ने तस्दीक कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर से मुलाकात हो चुकी। किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। सियासतदान आइन के बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी क़ुव्वतें पीछे हट जाएंगी। मजीद कहा शहबाज शरीफ बड़े भाई को मशवरे ना देते तो मामलात ठीक हो जाते। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का रद्द अमल भी आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी का बनना अच्छी बात है। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं ये हुकूमत की सवाबदीद है। हमारी तरफ से महमूद खान अचकज़ई को इख्तियार दिया गया है। वो हुकूमती कमेटी से बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर चैम्बर में हुकूमती टीम से मुलाकात की खबर की तरदीद कर दी। मेंबर शेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पीटीआई के नाम जी जी मैं तो नहीं चाहता। आप हक में नहीं है? मैं नहीं साथ। पीटीआई ने अगर अपने लिए सियासत में जगह पैदा करनी है तो उन्हें कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। पीटीआई से मुज़ाकरात पर नून लीग की ना। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात ना करने के ख्वाहिशमंद। सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की भी मुखालफत। एहसन इकबाल ने बानी पीटीआई की 9 मई पर माफी मांगने की शर्त रख दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले अब सुबह शाम उनकी चीखें निकल रही हैं लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। बिजली के भारी बिलों और इजाफी टैक्सेस ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। मुसलसल बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से पाकिस्तानी कौम मायूसी का शिकार। अफसोस पाकिस्तान के सर्वे में 70% अवाम ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मईशत में बेहतरी से नाउमीद। सिर्फ 13% को मईशत में बेहतरी की तवक्को है। 10 में से 1 पाकिस्तानी ये ख्याल करता है कि मुल्क के हालात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। एमपॉक्स केसेस की तादाद 4 हो गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। खलीजी मुल्क से आया था। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने इलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। और मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उसका आज आखिरी रोज़ है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म से बुल्ले शाह इंटरनेशनल पीस यूनिवर्सिटी के क़याम की सिफारिश कर दी।